अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल हैं? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह का टाइम था और जनाब बारिश हो रही थी। इस बार गर्मी ऐसे गई है, मतलब झट मंगनी पट ब्याह वाली गल हुई है। मतलब इतनी जल्दी ये गई है ना गर्मी। 1 वीक आई है ज़्यादा से ज़्यादा और फिर मौसम चेंज हो गया। अभी जब भी बारिश होती है, जब ऐसे थोड़ा बहुत क्लॉडी भी होता है ना, तो काफ़ी सर्दी लगती है। तो बस 1 वीक गर्मी आई है और बस जी, इतनी गर्मी यहाँ पड़ती है और फिर सारा सीज़न सर्दी की सर्दी रहती है। हम ठर जाते हैं मोटे कपड़े पहन के, हम थक जाते हैं, लेकिन सर्दी जो है ना वो बहुत टाइम रहती है। खैर उसके बाद मैंने चिकन बोनलेस जो है वो निकाला था, क्योंकि आज सालन में बनाना था। तो वो मैंने निकाल लिया था पहले ही। और उसके बाद बच्चे मांग रहे थे पॉपकॉर्न। उनको कोई नहीं है, सुबह हो शाम हो, बस जो चीज़ उन्होंने मांगनी है ना वो उनको मिल जानी चाहिए, चाहे कोई भी टाइम हो। तो फिर मैंने उनको फ्रेश जो है वही बना के दिए थे, मतलब माइक्रोवेव में अभी उनको बना के दिया था। कुछ बने हुए थे तो फिर वो थोड़े से ना ठंडे हो जाते हैं, ठंडे होके हार्ड हो जाते हैं, तो फिर उनका वो टेस्ट नहीं रहता। इसलिए वो फिर हम खा लेते हैं कि बच्चे चले इंजॉय करें, बड़ों की खैर है। क्योंकि ये जो मकई होती है ना, इसको आपने कभी भी फेंकना नहीं होता। बहुत गुनाह मिलता है इसको फेंकने से। जितना आप इसको संभालेंगे, फूड का ज़िया नहीं करेंगे, स्पेशली मकई का, तो उतनी आपके खाने में बरकत होगी, रिज़्क में इजाफा होगा। तो आप ट्राई किया करें, अगर आपके पास ऐसे भी कोई है। ठीक है, कुछ इसमें बहुत छोटे छोटे होते हैं जो कि हार्ड हो जाते हैं, खाए भी नहीं जाते, फिर भी ट्राई किया करें कि चले एक आध मुँह में डाल ही लें, बजाय इसकी कि उसको फेंकें। तो इस तरह से रिज़्क में काफ़ी इजाफा होता है अगर आप ये जो मकई है उसको वेस्ट ना करें। वैसे तो कोई भी फूड वेस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी इस पे कुछ ज़्यादा ही फोर्स किया गया है, इसलिए मैं कह रही हूँ। आप जनाब वीडियो को जल्दी से लाइक कर लें और फिर आगे बढ़ें। थैंक यू सो मच इतने लाइक्स देने के लिए और प्यारे प्यारे से कमेंट्स करने के लिए। और अभी मैंने आटा डालना था ये कंटेनर में, तो वो मैं डाल रही थी। ये वाला जो आटा है ना, मुझसे अक्सर पूछते भी हैं कि कौन सा, मैंने कई बार शेयर भी किया है। ये हम टेस्को से लेते हैं, उनकी अपनी मुझे लगता है कोई बेसिक ही लगता है मुझे। वैसे इसका नाम चपाती आटा है, लेकिन बहुत अच्छा है। प्राइस काफ़ी रीज़नेबल है। 10 kg का आता है ये, एक पैक होता है जो मिलता है आई थिंक 5 पाउंड में मिलता है। और अगर इस पे सेल वगैरह लगी हो तो 350 का भी मिल जाता है। लेकिन बहुत ही अच्छी इसमें रोटियां बनती हैं और वैसे भी बहुत अच्छा है। तो आज मैंने किचन के कुछ छोटे मोटे काम करने थे, कुछ ड्रॉ जो हैं वो साफ़ करने थे। 1-2 ही करने हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी टाइम लगता है इन चीज़ों पे। लेकिन उससे पहले मैंने सोचा कि मैं जल्दी से ना अपना एक सिंपल सा सूट जो है ना वो सिलाई कर लूँ, कमीज़। क्योंकि मुझे बहुत रिक्वेस्ट भी आ रही थी कि सिंपल शर्ट की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करें, तो फिर मैंने सोचा कि ये मैंने सिंपल ही रखना है, इस पर मैंने कोई कुछ डिज़ाइनिंग नहीं करनी, तो आज मैं ये शेयर कर देती हूँ। तो फिर इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा, तो इसको मैंने जल्दी से सिलाई कर दिया। वीडियो इंशाल्लाह मैं सुबह सुबह ही अपलोड कर दूँगी, तो वो आप देख लीजिएगा। अगर किसी ने देखनी हो जिसको स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है तो वो देख लीजिएगा। आपके साथ कभी ऐसा होता है कि आप पहले बड़े मज़े से कुछ चीज़ लेते हैं, बहुत अपनी पसंद उसमें आपकी शामिल होती है कि ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, मुझे बहुत पसंद आएगी, लेकिन जितने शौक़ से आप लेते हैं ना, उसके बाद वो जो शौक़ है ना वो ख़त्म ही हो जाता है। मतलब पता नहीं क्यों कि वो इतनी इतनी अच्छी नहीं लगती। शायद एक बार ट्राई कर लें तो उसमें थोड़ी गड़बड़ हो जाती है शायद, इसलिए मेरे साथ भी बहुत बार ऐसा होता है। ये जो कमीज़ है ये भी मुझे बहुत ही पसंद थी और मैंने बड़े ही शौक़ से सिलाई की है, लेकिन जैसे ही मैंने पहनी मैं तो बड़ी अम्मा लग रही थी। फिर मैंने सोचा कि मैं क्या करूँ इसका, फिर मैंने कहा नहीं पहननी तो है ही, चले मैं इसको थोड़ा और सेट मेट करूँगी कि ये पहनी हुई अच्छी लगे। उसके बाद जी हसन और मायमा को मैं देने लगी थी ग्रेप्स। मैं इनको फ्रूट दिन में लाजमी देती हूँ 2 बार। बनाना लाजमी देना होता है, उसके बाद उनकी चॉइस है, पूछ लेना होता है कि आपने स्ट्रॉबेरी खानी है, एप्पल खाना है, ग्रेप्स खाने हैं, जो भी उन्होंने कहना हो फिर मैं उनको दे देती हूँ, क्योंकि फ्रूट भी बहुत ज़रूरी है। 2 फ्रूट तो मैंने लाजमी देने होते हैं। उसके अलावा अगर वो एक्स्ट्रा मांग लें तो फिर उनकी मर्ज़ी है, फिर तो बहुत अच्छी बात है, तो वो भी साथ साथ दे देती हूँ। एक टाइम मैंने उनको शाम में रोटी देनी होती है, वो भी लाजमी, उसका नागा नहीं होता कभी भी। एवरी डे शाम टाइम उनको मैंने रोटी खिलाना होती है दोनों को, ताकि उनको आदत पड़े, कहीं वो बर्गर टाइप ना हो जाए, इसलिए। उसके बाद जी ये मैंने क्लीनिंग करनी थी। ये जो ड्रॉज थे इनको मैंने साफ़ करना था। वैसे अगर आपके साथ मैं बात शेयर करूँ तो कभी मैं सोचती हूँ करूँ, कभी मैं सोचती हूँ ना करूँ, लेकिन फिर मेरा दिल करता है कि कर ही लेती हूँ, फिर जो होगी वो देखी जाएगी। कि जो आजकल हो रहा है पाकिस्तान में, हमें अपने मुल्क से बहुत प्यार है, स्पेशली जो बाहर बैठे होते हैं उनको। हम बहुत चाव से जाते हैं वहाँ जाने के लिए, इतने एक्साइटेड होते हैं। कितना जब हमने जाना होता है ना, उससे पहले हम इतने एक्साइटेड होते हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। और जब हम वापस आते हैं ना पाकिस्तान से, तो फिर हम अगले दिन गिनने शुरू कर देते हैं कि अब हमने नेक्स्ट टाइम कब जाना है, कब जाना है, कितने दिन हमारे रह गए हैं, कितने साल रह गए हैं। लेकिन वहाँ
आपको पता है कि किस तरह के हालात हो रहे हैं आजकल। और ये जो न्यू ही हुआ है एक वाक़या, आपको पता ही है, जो कि मीनार पाकिस्तान में हुआ है, इतना बुरा हुआ है वो, मुझे समझ नहीं आ रही कि उसको हम किस तरह से बयान करें लफ्ज़ों में। वैसे आपको पता है कि मैं इस टाइप के किसी भी टॉपिक पे कोई बात नहीं करती, मैं चुप ही रहती हूँ, लेकिन फिर भी दुख इसलिए होता है कि हमारा मुल्क है, क्यों है हम, दुख ज़्यादा इसलिए भी होता है कि हम मुसलमान हैं सिर्फ नाम के, और काम ऐसे करते हैं जैसे कोई काफिर भी नहीं करता होगा। इतना बुरा, इतने आदमी, एक बंदी, तो यार कोई उसमें इंसान नज़र नहीं आया 400 बंदे में भी। अक्सर हम जब बात करते हैं ना यहाँ पे बैठे, तो कहते हैं कि नहीं, सारी दुनिया एक जैसे नहीं होती, सारा मुल्क एक जैसा नहीं होता, जैसे पांचों उंगलियां बराबर नहीं ना होती, तो वैसे एक आध होगा बुरा, बाकी सारे बुरे नहीं होते। लेकिन ये वाला जो वाक़या है, इसमें तो 400 में से यार कोई भी अच्छा नहीं निकला जो उसको बचा सके, जो उसकी हेल्प कर सके। मैं इस बारे में बात नहीं करूँगी कि वो जी टिकटॉकर थी या ये थी वो थी, कि इस पे भी बहुत से लोग फिर ब्लेम करने लग जाते हैं कि आप वहाँ लेने क्या गए। तो पूरा पाकिस्तान अगर अपना ही है ना, जहाँ मर्जी जाए, इतनी आज़ादी तो होनी चाहिए ना कि बंदा जिस टाइम मर्जी जाए, कोई इस तरह कहने वाला ना हो, कोई पीछा करने वाला ना हो। औरतों की तो चलें, लोग कहते हैं कि चलें उन्होंने ऐसे कपड़े पहने, वैसे कपड़े पहने, जो छोटी छोटी बच्चियाँ हैं उनको भी नहीं छोड़ते, कब्रों से नहीं छोड़ते, जानवरों को नहीं छोड़ते। कैसे इंसान है यार, इतना डर लगता है ना। अभी सच बताऊँ ना, मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि हस्बैंड की सारी फैमिली तो यहीं रहती है, उनका इतना जाना, वहाँ कोई भी नहीं है हस्बैंड का। मैंने ज़िद करके जाना होता है, उनको फ़ोर्स करना होता है कि प्लीज़ मुझे अपने बहन भाइयों से मिलवा लाएँ, मुझे वहाँ जाना है, मुझे मिलना होता है। तो इस तरह के जब वाक़ये होते हैं ना, तो फिर मुझे इतना डर लगता है कि अल्लाह ना करे, जैसे मैं उनको फ़ोर्स करती हूँ कि प्लीज़ मुझे ले जाएँ, मैंने जाना है, मैं बहुत उदास हो गई हूँ जैसे वहाँ हो रहा है। तो अगर हमारे साथ अल्लाह ना करे कभी हो जाए, तो फिर तो हमारा टूट गया ना राब्ता सारी ज़िंदगी लिए, हम ना कहीं जा सकते हैं ना कहीं आ सकते हैं। अभी ये डर मेरे दिमाग में इतना बैठ गया है ना, जब से मैंने सुना है ना ये, सच में मुझे रात को नींद नहीं आती, सारा टाइम मैं ये सोचती रहती हूँ कि हम कैसे जाएंगे। अभी तो दुआ करनी चाहिए कि किसी के बेटी ना हो, क्योंकि बेटी हो तो फिर उसकी लुक आफ्टर बंदा सारा टाइम उसको कर नहीं रख सकता। उसको ज़ाहिर है बाहर जाना है, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, अपना सब कुछ आगे उसको करना है, काम करने होते हैं, लेकिन सारा टाइम हम घर में कैसे रख सकते हैं अपनी बच्चियों को। तो ज़ाहिर उन्होंने बाहर तो जाना होगा, और जैसे ही बाहर निकलते हैं इतने दरिंदे होते हैं बाहर। हमारी बच्चियां महफूज नहीं हैं, हम खुद महफूज नहीं हैं। उनको ये नहीं है कि ये औरतें हैं, छोटी बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, जो भी हो, बस उनको अपनी हवस पूरी करने की होती है। पता नहीं ये क्या उन लोगों को है, अपनी माएँ और बहनें क्यों नज़र नहीं आती उनको, ये क्यों नहीं नज़र आता कि कल को उनकी भी बेटियाँ होंगी, अगर उनके साथ कोई ऐसा करे तो। और ये बात सच में मुझे इतनी तकलीफ़ दे रही है ना, अभी मैं डर रही हूँ कि मैं कैसे कहूँगी कि मैंने वहाँ जाना है। इतना हमारे मुसलमान होते हुए लोग ऐसा करते हैं, उनसे अच्छे तो ये बाहर वाले मुल्क हैं, जिनको वहाँ रहते हुए लोग ये कहते हैं कि नहीं जी ये मुल्क तो अच्छा नहीं है, वहाँ तो छोटे कपड़े पहनते हैं, वहाँ तो ये है, वहाँ तो वो है। तो ये इनका कल्चर है, छोटे कपड़े पहनते हैं। तो मुझे समझ नहीं आती इस बात को मैं आगे कैसे करूँ, इसको कैसे मैं बयान करूँ। लेकिन बात मैंने इसीलिए की है क्योंकि मुझे बहुत दुख है, और जब मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है ना, तो फिर मुझसे जब तक मैं शेयर ना करूं, तो मेरे दिल में वो बात रहती है ना, तो मुझसे वो रहा नहीं जाता, मेरी तबीयत बहुत ख़राब होने लग जाती है। जब हम सहरी भी करने लगे थे, ये मुहर्रम के जो रोज़े होते हैं, तब भी मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। बहुत मुश्किल से हस्बैंड कह रहे थे कि तुम ना रोज़ा रखो, अगर तबीयत ज़्यादा ख़राब होगी तो फिर तुम क्या करोगी। तो बस वजह यही होती है कि ये जब इतना सब कुछ हमारे अपने मुल्क में हो रहा होता है ना, और वो भी हम जैसी लड़कियों के साथ, औरतों के साथ, तो फिर समझ नहीं आती कि उसको हम किस तरह से बयान करें, किस किस को कहें, कैसे उसका कुछ सद्देबाब हो, उसका क्या इलाज हो क्या ना हो, बस ये समझ नहीं आती। और आगे फ्यूचर का सोच सोच के और हमें मुश्किल होती है कि आगे भी लोगों की बच्चियां होंगी, हमारी बच्चियां, हम कैसे कहेंगे, कैसे किसी को लेके जाएंगे, कैसे कोई बाहर निकलेगा। वो वहाँ इतनी है, अगर हम ना भी जाएं तो वहाँ कौन सी नहीं है, लोगों की बच्चियाँ हैं माशाल्लाह, बाहर जाती हैं, पढ़ती हैं, तो क्या वो लोग घरों में बंद कर लें। बस यही बात सोच सोच के मेरी तबीयत बड़ी ख़राब होती है। पहले मैं ऐसी नहीं थी, लेकिन अभी ये बहुत एक टॉर्चर करने वाला काम है ये सब कुछ जो हो रहा है। खैर, यही इस बात को मैं यहीं पे ख़त्म कर देती हूँ, और अभी जनाब चलते हैं। ये मैंने बना रही थी
चिकन बोनलेस और मटर बना रही थी। उसके लिए मैंने पहले ही जो ग्रेवी है वो तैयार कर लेनी होती है और उसके बाद उसी ग्रेवी में जो भी मसाले ऐड करने होते हैं वो कर लिए हैं और उसको अच्छे से भून के फिर इसमें मैंने चिकन बोनलेस जो है वो ऐड कर दिया था और इसको भी अच्छे से भून के फिर इसी में मैंने मटर जो हैं वो ऐड कर दिए थे। मैं फ्रोज़न पीस जो हैं वो यूज़ करती हूँ, तो वो मैंने ऐड कर दिए थे। फिर इसको अच्छे से बुनाई करके थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर दिया था, जितनी ग्रेवी चाहिए थी उस हिसाब से। तो फिर इसको थोड़ी देर दम पे रख दिया था ताकि जो पीस है ना वो भी अच्छे से साथ मिक्स हो जाएं और उनमें भी मसाले वगैरह जो है ना वो रच बस जाएं। तो अभी ये देखिए पानी थोड़ा सा बस रह गया है और इसको थोड़ा सा और कुक करना है और फिर जी ये रेडी हो जाएंगे। बस जी यही था मेरा आज का व्लॉग, आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। और ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक, बहुत प्यारे लग रहे हैं, टेस्ट भी बहुत अच्छा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।